हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन विद भाद्रा जून। ये आपका भाई क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ना, जिसका अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति। देखो ये दिया हुआ है आपके आकृति 6.16 में, आकृति 6.16 में आगे क्या है, यदि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है भाई, आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड है ना। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आकृति 6.16 में यदि नंबर 4 है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड है तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है। तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक क्या है, आपके रेखा है। तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, ये है आपके दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर ए ओ बी। ये ए है आपके, ये ओ है और ये है बी, ए ओ बी ये लाइन हो गई, ठीक। अब ए ओ बी के बाद ये पॉइंट है आपके सी, गुड। चलो उसके बाद में यहां से देखेंगे भाई, ये पॉइंट है आपके, ये बिंदु है आपके डी, चलिए है ना। और दिस एंगल इज, ये एंगल है डब्ल्यू, ये एंगल है आपके एक्स, ये वाला एंगल है, ये है आपके वाई, और ये कोण है आपके जेड, ठीक। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक। अच्छा अब देखो, हमें इसमें ये दे दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है, ठीक। चलिए बाकी सारी चीज़ें अपन ने नोट कर रखी हैं, ठीक। चलो आकृति 6.16 यही है भाई, 6.16, ठीक। चलो हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक रेखा है, ठीक। और जो कि सरल भी है, प्रूफ करना है ना, बहुत ही। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से है ना पढ़ लिया होगा। आकृति 6.16 में यदि देखो क्या दिया हुआ है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है ना, तो इसको एक रेखा बताना है भाई। एक रेखा होने के लिए देखो एक नियम था, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक रेखा पर बने, जैसे ये कोई लाइन है तो इस पे कितने भी कोण बन जाए, यहाँ पे ऐसे ये लो है ना, ये लो, ये लो, सबका योग इनका, इसका, 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 इसका और इसका, इन सभी का योग 180 ही होगा, है ना। यानी एक रेखा पर बने, मतलब एक रेखा के किसी बिंदु पर, ऐसे नहीं भाई एक कोण इधर बन गया एक कोण इधर ना, एक रेखा के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है ना। ये रूल है, एक रेखा के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी को अगर अपन रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा, यदि किसी रेखा के एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश हो जाए, यदि है ना एक रेखा के सभी के एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो वह रेखा सरल रेखा होती है। कैसी रेखा होगी, तो वह रेखा एक सरल रेखा होती है, यानी एक रेखा सीधी रेखा होगी, सरल रेखा, ठीक। चलो इसको मैं डालता हूं, उस पे आता हूं। तो ध्यान से देखेंगे अपन, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड ये दिया है। और अपन देखते हैं कि भाई एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है ना। यहाँ इनफैक्ट कि ये जो आपका वृत्त है, तो वृत्त की सरकम ये जो है ना चारों तरफ परिधि, वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी 360 ही होता है, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे बहुत ध्यान से भाई, देखो एक बिंदु पर बने, ऐसे देखो, चूंकि एक बिंदु पर बने
चूंकि एक बिंदु पर बने चूंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, चूंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, चूंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, चूंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग बराबर 360 अंश। ठीक, चलो अच्छा, एक बिंदु पर कौन कौन से कोण बनना है, x है, y है, z है, w है, ये सब बनना है। तो इन सबको जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। x प्लस w से स्टार्ट कर लो, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। चलो इसलिए w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री। चलिए अच्छा, अब देखो मोर ओवर इससे भी समझने वाला पॉइंट ये है ज़्यादा कि हमें ये तो साफ साफ दे दिया ना कि x प्लस वाई, ये जो है ना x प्लस वाई, इसकी जगह अपन उठा के रख सकते हैं w प्लस जेड, क्योंकि बराबर हैं दोनों इसलिए, सही है। तो मैंने w और प्लस x प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दिया, w प्लस जेड, ठीक, और फिर प्लस जेड, एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। w प्लस w इज 2w प्लस z प्लस z इज 2z, दिस इज इक्वल्स टू 360। भाई 2 कॉमन ले डालो, तो 2 कॉमन ले डालो, w प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके 360 डिग्री, है ना। अच्छा, मोर ओवर w प्लस जेड इक्वल्स टू वॉट 360 डिवाइड बाई 2 विच इज 180 डिग्री। ठीक, तो w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, w प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक, ये आ गया। अच्छा w और z ये एक तरफ बने हुए कोण है ना, चूंकि एक तरफ बने हुए कोणों का योग इससे चेंज हो गया, इसलिए है ना ए ओ, ये o है इस जगह पे, ये o है ना, o लिखा है a o b, इसलिए अच्छा w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 है, तो इससे x प्लस वाई बराबर तो 180 हो गया, x प्लस वाई, इसलिए x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। गुड, चलो ये हो गया। ठीक, तो अपन देखेंगे, इसलिए x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो कंसिक्वेंटली अपन क्या देखेंगे, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए ए ओ बी एक क्या है आपकी सरल रेखा है, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। गुड, चलो ठीक हो लिया, है ना, खत्म हो लिया। ए ओ बी एक सरल रेखा है इस वजह से, है ना, क्योंकि ये भी 180 वो भी 180, वरना एक भी 180 हो जाए तब भी सरल रेखा ही होती। आ गया होगा आप लोगों के भी समझ में। थोड़ा सा क्या है, चैप्टर जब थियोरेटिकल होने लगता है ना तो थोड़ा बोरिंग होने लगता है भाई। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि सर हमारे इतना तो आ गया था लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है ना, ये सोच के आप लोग अपना मोटिव डाउन ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम जैसे ज़्यादा लग रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर मेरे तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किसी भी तरीके से बाई एनी मीन, तो भाई मैं उसको वीडियो को चाहे भले दोबारा बना दूंगा या मतलब कुछ भी रिपीट कर दूंगा किसी दूसरे वीडियो में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो जब आपकी स्कूल्स खुल जाएंगी तो क्लासेस में आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बस जो कराया जा रहा है उसको पूरा प्रयास करें समझ के, और रफ नोट पर नोट करके फिर फेयर पे कर लें, है ना, ताकि आपकी शॉर्ट ना हो, है ना। चलिए, आर क्वेश्चन नंबर 5th इज व्हाट, 4th को हटा दे रहा हूँ, 5th पे आ जा रहा हूँ मैं, है ना। तो क्वेश्चन 4th हटा दिया मैंने और क्वेश्चन 5th में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 5th क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th है आकृति 6.17 में, आकृति 6.17 में आगे क्या है आपके में POQ एक रेखा है, 17 में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है
नंबर 5 है आपकी आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR रेखा कौन सी है? PQ। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR, ध्यान से देखेंगे अपन, आकृति 6.17 में POQ, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OR तथा OP तथा OR के बीच में, किरणों OP तथा OR के बीच में, किरणों OP तथा OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। किरणों OP तथा OR के बीच में, OR के बीच में, OP तथा OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है अपने को? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे एक दो बार मतलब काफ़ी टाइम पूछते हैं क्लास में, है ना, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। सिद्ध करो एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। गुड, चलो, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, चलो, POQ, दिस इज P, दिस इज O एंड दैट्स Q, POQ। ठीक, चलो, ये पॉइंट है यहाँ पे आपके R, दिस इज R। गुड, चलिए, दिस पॉइंट इज S, ये पॉइंट है आपके S। ठीक, चलिए, तो सिद्ध हमारे को ये करना है, PQ POQ ये R है, ये S है, ठीक है ना। तो कोण ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, नंबर 5। अब देखेंगे आगे। देखो भाई, आकृति 6.17 में, आकृति 6.17, ये जो साइड में बना है ना, यही है 6.17। ठीक, 6.17, दिस इज आर फिगर 6.17, यही है आकृति 6.17। ठीक, 6.17 में POQ एक रेखा है, ये एक सरल रेखा POQ। ठीक, रेखा OR, किरण OR, ये किरण OR है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, रेखा PQ पर लंब है, ऑफकोर्स 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल। ठीक, 90 डिग्री एंगल लंब है। ठीक, आगे देखेंगे, किरणों OP तथा OR के बीच में OS एक अन्य रेखा है। OP तथा OR के बीच में OS एक अन्य रेखा है। ठीक, चलो, देखो क्या क्या दिया है, किरणों OP है ना, पहली किरण है आपकी OP, ये पहली किरण है OP। ठीक, OP तथा OR, ये दूसरी है OR, पहली है OP, दूसरी है आपकी OR, और इनके बीच में OS एक अन्य किरण है। OS इज कोई भी अन्य किरण है। ठीक, अन्य किरण है। सिद्ध करो एंगल ROS, सिद्ध करो कोण ROS। देखो कोण कौन सा है आपका ROS, ये वाला कोण, दिस एंगल। ठीक, ये सिद्ध करो कोण ROS, सिद्ध करो कोण ROS इक्वल्स टू 1/2, सिद्ध करो कोण ROS। देखो एंगल R, एंगल O, एंगल S, एंगल R, एंगल O, एंगल S, एंगल R, एंगल O, एंगल S, एंगल R, एंगल O, एंगल S। गुड, चलो, सिद्ध करो कोण ROS। क्या सिद्ध करना है अपने को? सिद्ध करो कोण ROS, कोण ROS। देखो RO एंड S, RO एंड S। ठीक, सिद्ध करो कोण ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS, 1/2 एंगल QOS, ये एंगल। ठीक, और माइनस एंगल POS। ठीक, चलो,
तो देखेंगे भाई अपन ROS यानी कि कौन सा कोण, ये है ना, ये। अच्छा दूसरी तरफ QoS यानी कि इसको और इसको 90 को मिला के, ठीक, और इसमें से POS घटा दिया अपन ने, तो देखो PO और ये S घटा दिया अपन ने, ठीक। देखो पहले तो अपन देखेंगे तीनों कोणों का योग, इसका, इसका और इसका, इन तीनों कोणों का जो आपका योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। फिर जिसमें से कौन सा आपके POS ये और QoS ये वाला कोण, इनका योग पहले आप लोग नोट कर लें। चलिए भाई आगे देखते हैं अपन। देखो भाई यहाँ देख रहे हैं हम कि इसका 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 इन तीनों का जो सम है यानी योग है वो कितना है, 180। दूसरी तरफ अपन देखेंगे कि इसका और इसका इन दोनों का योग तो भाई 90 है, तो तीनों का योग ना लेके इन दोनों का योग ले लेते हैं 90 है, ठीक। तो कोण दिया है के बाद लिखेंगे अपन कोण कौन सा है आपका, POS प्लस, कोण POS और फिर आपके फिर प्लस है, उसके बाद आगे POS प्लस ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू कितना भैया आपके 90 डिग्री, ठीक। अच्छा अब ROS की चूंकि बात होनी है इसलिए ROS को लिख लो, तो एंगल ROS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल POS, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने। अच्छा अब इसके तुरंत बाद अपने ये देखेंगे कि एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS हो गया, एंगल ROS इज व्हाट, ROS, देखो ROS इक्वल्स टू हो गया आपके 90 माइनस POS ये वाला, ठीक। अच्छा अब दूसरी तरफ हमें इंट्रोड्यूस किसको करना है, देखो POS आ चुका है, ROS पूछा है, QoS को और इंट्रोड्यूस करना है, तो QoS लिख लो, है ना। तथा कोण QoS इक्वल्स टू एंगल QoS बराबर क्या होगा, QOR प्लस ROS, है ना, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ठीक। अच्छा अब देखो QOR तो 90 डिग्री है, देखो QOR तो 90 है तो 90 लगा दो, एंगल QoS इक्वल्स टू 90, है ना, और फिर प्लस एंगल ROS, ठीक, ROS। अब देखो ROS निकालो यहाँ से, इसलिए कोण ROS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ROS बराबर एंगल QoS माइनस 90, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, है ना, तो ये 2 टाइम आ जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक। चलो तो एंगल फर्स्ट समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, देखो समीकरण 1 प्लस 2 मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए कोई नहीं, ये लास्ट वाला भी अब दिखेगा आपको, ठीक है, हाँ जी। चलो तो अपन देखते हैं क्या हो जाएगा आपके समीकरण 1 प्लस 2 से, एक ये है 2 ये है, ROS प्लस ROS कितना हो गया आपके 2 ऑफ एंगल ROS ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल्स टू 90, ये माइनस ये प्लस कट गए, QoS एंगल QoS और माइनस ये माइनस का है एंगल PO और S, ठीक। तो कोण ROS इक्वल्स टू 1/2 और फिर क्या है कोण QoS माइनस का एंगल POS, गुड। चलो ठीक, एंगल ROS ध्यान देंगे अपन, एंगल ROS इक्वल्स टू कोण QoS, है ना, माइनस कोण POS, है ना, और इन दोनों को जोड़ा अपन ने 2 हुआ, वो 1/2 आ गया, यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक। चलो अब आगे अपन देखेंगे भाई, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 5 को या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6,
यह दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री है। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल्स टू है 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और एक्स वाई को बिंदु और कैपिटल एक्स वाई को, ठीक, क्या किया गया कैपिटल एक्स वाई के साथ, कैपिटल एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, को बिंदु कहाँ तक, बिंदु कैपिटल P तक बढ़ाया गया है, तक बढ़ाया, आगे क्या है आपके, गया और है, तथा या और एक्स वाई को बिंदु कैपिटल P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से आगे क्या है आपके, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण आगे क्या है आपके, यदि किरण वाई क्यू कोण ZYP, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, करती है तो आगे क्या है आपके, तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती, कोण XYQ, तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती आगे क्या है आपके, प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करो। QYP के मान ज्ञात करो। कोण कौन सा है आपका, XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करो। यह दिया है कि XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है और YZ को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। कोण XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है। तो ध्यान से देखेंगे अपन भाई, उसके बाद XY को P तक बढ़ाया गया, ये है XYZ, X Y और Z, ठीक। यह दिया है कि कोण X Y और Z, यह दिया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64, एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। यह दिया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है, ठीक, 64 डिग्री है। आगे है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY है ना, ये XY को कहाँ तक बढ़ा दिया है, बिंदु P तक, पॉइंट P तक बढ़ाया गया है, ठीक। चलो, यह दिया है कि कोण XYZ 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, ठीक। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। खींच दी भाई, खींच दी।
यदि किरण वाई क्यू, देखो किरण क्या दी हुई है अपने को, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्वाहित करती है, इस कोण को समद्वाहित करती हुई एक किरण जा रही है वाई क्यू, दिस इज अ रे वाई क्यू विच इज जस्ट बाइसेक्टिंग द एंगल विच इज वाई जेड वाई पी, ठीक, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो है ना पार्ट वो इसके इक्वल है, ठीक। चलो वाई क्यूब है वो कोण किसको, जेड वाई पी को समद्वाहित करती है, तो आगे क्या भाई ध्यान से देखिएगा, तो एक्स वाई क्यूब और प्रतिवर्ती, तो एक्स वाई क्यूब देखो, एक्स वाई क्यूब, ये एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, ठीक, तो कोण एक्स वाई क्यूब और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, ठीक, प्रतिवर्ती क्यू वाई और पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई और पी, यानी कि ये पूरा है ना, के मान ज्ञात करो, ठीक। तो पहले अपन लेते हैं, तो एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई और क्यूब इसका मान ज्ञात करना है, ठीक, और उसके बाद में अपन को, अच्छा ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत अच्छी चीज़ दी है आपको कि ये दिया समद्वाहित कर रही है, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वाई पी एक रेखा हो गई, चूंकि वाई पी, स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्व करना, चूंकि वाई पी एक सरल रेखा है, चूंकि वाई पी एक सरल रेखा है, इसलिए चूंकि एक्स पी है वाई पी, वाई एक्स पी है, वाई पी भी है ना, वाई पी पार्ट है, एक्स पी पूरा है, तो चूंकि एक्स पी एक सरल रेखा है, इसलिए मैं इसको अगर लिख लूँ यहाँ पे एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए, ठीक, क्योंकि दिया है ना कि रेखा वाई क्यू है वो कोण कौन से की, जेड वाई पी को समद्वाहित करती है, इसलिए, ठीक, तो सरल रेखा इसलिए x प्लस का 64 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस एक्स इज वॉट 2x इक्वल्स टू 180 माइनस का 64, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपके 180 में से घटा दो 64 को, तो 10 में से 4 गया बचे 6, 7 में से 116 आ जाएगा, ठीक, देखो दोबारा देखो 10 में से 4 गया 6, हासिल ये यहाँ पे 7 रह गए ना, 7 में 6 गया 1 और 1 ही है, ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 116 अपॉन 2 मीन्स 2 पंजे 10 है ना, और 2 अट्ठे 16, 58 आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया 58 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या आ गया 58 डिग्री, दिस एंगल x इज इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है, एंगल x बराबर है 58। अच्छा दूसरी तरफ क्या पूछा गया, यदि किरण y क्यू बराबर क्या है, कोण जेड वाई पी को समद्वाहित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती ये ज्ञात करना है, तो देखो x कहाँ गया, एक्स वाई क्यूब, ये एक्स वाई क्यूब, ठीक, इसको हमें ज्ञात करना था, तो एक्स वाई क्यू ज्ञात करने के लिए इसलिए कोण एक्स वाई एंड क्यू, इसलिए कोण एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब देखो एक्स वाई और क्यूब, ये क्या हो जाएगा x प्लस 64 इक्वल्स टू एक्स प्लस 64, एक्स क्या है आपके, एक्स है 58 और प्लस का 64, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, ये हो गए 122 डिग्री, ठीक। फिर से देखो x प्लस 64 ही तो हो जाएगा, ये x है ये 64 है, ठीक है, तो x की वैल्यू लगा दी 58, तो 8 और 4 12 होते हैं ना, 12 के आगे 2 हासिल लगा 1 हो गई 6, 5 और 1 6 और 6 और 6 12, 122 डिग्री आ गया, 122 डिग्री कितना आ गया 122 डिग्री, ठीक। एंगल एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोण एक्स वाई क्यूब बराबर कितना है 122 डिग्री है, ठीक। चलो अच्छा यदि ये दे दिया समद्वाहित करती है, ठीक है, तो हमें पहले तो हमने निकाल लिया एक्स वाई क्यूब, और प्रतिवर्ती का मतलब 360 में से घटाएंगे, तो पहले तो निकालेंगे क्यू वाई पी,
तो पहले निकालेंगे एंगल क्यू बाई पी। ठीक, चलो। अच्छा, एंगल क्यू बाई पी इतना जो पोर्शन है ये निकालना आपके लिए होमवर्क है। ठीक, घर पे निकालना है आपको, क्योंकि आधा मैंने बता दिया है। आपके नहीं आता है बाई चांस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब बता दूंगा। ठीक, आगे मैं अगली एक्सरसाइज लूँगा जिसका नाम जो कि है आपकी 6.2। ठीक है, और अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो चित्र बना के बता दूंगा कि भाई ये क्या है ना, कौन सा एंगल है, बाई क्यू बाई पी, क्यू वाई और ये पी इधर वाला ये आ चुका है वैसे तो क्यू बाई पी है ना, 360 में लाओ किए देते हैं। अब तुम लोगों को होमवर्क दो फिर तुम लोगों की दिक्कत हो। ठीक है, तो कोण क्यू बाई पी इक्वल्स टू क्या है आपके एक्स, और एक्स बराबर किसके है, क्यू बाई पी बराबर है एक्स के। ध्यान से देखो, क्यू बाई पी बराबर है एक्स के और एक्स इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ती क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस 58। ठीक, बराबर 10 में से 8 गए 2 बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पे कितना 0, 302 डिग्री आ गया। चलो, यहाँ ये खत्म होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।